नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शाम 4 बजे की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी व्यस्तता के बीच न्यूज नेशन को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। न्यूज नेशन से बातचीत में राहुल ने इमरजेंसी को गलती बताया। राहुल ने कहा कि इंदिरा जी ने भी माना था कि इमरजेंसी गलती थी, इमरजेंसी लगाना गलत था। राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो टिप्पणी की थी उसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी। राफेल में चोरी हुई है, इस बात को लेकर वो अब भी अड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने न्यूज नेशन से ये खास बातचीत की है, ये एक्सक्लूसिव पूरी बातचीत रात 9 बजे न्यूज नेशन पर आज आप देख पाएंगे। लेकिन इमरजेंसी को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा इस पूरे इंटरव्यू में, वो हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने न्यूज नेशन से जो खास बातचीत की है उसमें उन्होंने कहा है कि इंदिरा जी ने भी माना था कि इमरजेंसी लगाना गलती थी और मैं भी मानता हूं। यानी कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो भी मानते हैं कि इमरजेंसी लगाना गलत था, यह गलती हुई थी। यह पूरा इंटरव्यू आज रात 9 बजे हम आपको दिखाएंगे। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल माना कि इमरजेंसी गलती थी और मैं भी यहां कहता हूं कि इमरजेंसी गलती थी। डायरेक्शन दे दिया, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है, तो उसके लिए मैंने अपॉलॉजी मांगी। बट राफेल में चोरी हुई है उसके बारे में मैंने अपॉलॉजी नहीं मांगी है। शब्द को किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता जी। धर्म में और आतंकवाद में मतलब बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो और कौन से बड़े सवाल जिसका जवाब राहुल गांधी ने न्यूज नेशन को दिया, आज ये पूरा इंटरव्यू रात 9 बजे न्यूज नेशन पर आप देख पाएंगे और आप जान पाएंगे कि राहुल गांधी आज के जो बड़े मुद्दे हैं, वो सवाल जिसका जवाब विपक्ष जानना चाहता है, वो सवाल जिसका जवाब राहुल गांधी के विरोधी जानना चाहते हैं, वो सवाल जिसका जवाब सरकार में बैठे तमाम नेता जानना चाहते हैं, और वो सवाल जो देश का है, जनता का सवाल है, उसका जवाब राहुल गांधी रात 9 बजे न्यूज नेशन पर देंगे। पूरा इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2 दिन में न्यूज नेशन को 2 सबसे बड़ा सियासी इंटरव्यू मिला है और शनिवार को पीएम मोदी का इंटरव्यू न्यूज नेशन को मिला और आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की है। उन्होंने ये पूरा इंटरव्यू दिया है जो आप देख रहे हैं। राहुल गांधी आपको एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो 2 दिन में न्यूज नेशन को ये 2 बड़े इंटरव्यू मिले हैं। एक इंटरव्यू आप देख चुके हैं जिस पर चर्चा हो रही है, दूसरा इंटरव्यू आज पूरा इंटरव्यू रात 9 बजे आप न्यूज नेशन पर देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के रण में बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार जारी है। जादवपुर में आज अमित शाह की रैली की इजाजत नहीं मिली। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के दबाव की वजह से अमित शाह को रैली नहीं करने दी गई, यानी कि उनकी रैली को इजाजत नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल में ममता और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम आखिरी चरण में पहुंच चुका है, लेकिन तल्खियां कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला जादवपुर के अमित शाह की प्रस्तावित रैली का है, जिसकी इजाजत प्रशासन ने नहीं दी। बीजेपी के मुताबिक जादवपुर में रैली के लिए अमित शाह के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। अब बीजेपी ममता पर हमलावर है। गणतंत्र पर गुंडा तंत्र ने कब्जा कर लिया है, गणतंत्र का गुंडा तंत्र ने अपहरण कर लिया है। एक बात समझ लेना चाहिए कि ममता बनर्जी जी को और तृणमूल कांग्रेस को कि उन्हें जो चुनाव के रिजल्ट हैं उसमें उनका सुपड़ा साफ होगा। उनकी विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। एक तरफ शाह की रैली पर रार है तो दूसरी तरफ ममता की तस्वीर पर तकरार जारी है। ममता के खिलाफ सोशल मीडिया पर मीम वायरल करने के मामले में गिरफ्तार बीजेपी युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीजेपी इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ ममता सरकार का दमन बता रही है।
लेकिन ममता जी का खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा वही अभी भाजपा ही हो जाएगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके पिछले बार भी कितना लोग गिरफ्तार हुआ। एक अंबिकेश महापात्रो एक कार्टून लगाया था, उसको गिरफ्तार किया गया। ये टोटल सुपर इमरजेंसी चल रहा है। साफ है बंगाल पर सियासी मैच जारी है और जारी है बवाल। अब इसका फायदा किसने लिया, इसका पता 23 मई को ही चलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और जादवपुर में भले ही अमित शाह को रैली की इजाजत नहीं मिली, लेकिन अमित शाह ने बंगाल के साउथ 24 परगना में रैली कर ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता आ रहा हूं और अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कीजिए मुझे। ममता दीदी कहती है बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते। ममता दीदी, मैं जयनगर सीट की मंच पर से जय श्री राम बोलता हूं और यहां से कलकत्ता जा रहा हूं। हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो अरेस्ट। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो 7वें चरण के दंगल से पहले प्रियंका गांधी आज उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची। प्रियंका ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। विधि विधान और तौर तरीके से प्रियंका गांधी ने पूजा अर्चना भी की। प्रियंका गांधी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे। ये उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं, महाकाल मंदिर के भीतर की तस्वीर है। महाकाल की पूजा करती हुई प्रियंका गांधी और उनके साथ कमलनाथ, राज्य के मुख्यमंत्री। उज्जैन आज पहुंची प्रियंका गांधी और महाकाल के दर पर जाकर उन्होंने सिर झुकाया, आशीर्वाद लिया महाकाल से। आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रियंका गांधी महाकाल के दर पर पहुंची। 19 मई को होने वाले चुनाव से पहले मायावती ने गोरखपुर और गाजीपुर में रैली की और विरोधियों पर वार किया। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार के लिए खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली है। और इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगाएं। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जहां पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनत लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए थे, तो उनका अभी तक जमीनी हकीकत में लगभग 1 का हिस्सा पूरा नहीं किया। बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत थी जहाँ इनके अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना क्षेत्रों को ही और भी ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पड़े लगा है। फिल्म एक्टर धर्मेंद्र एक धर्म संकट से जूझ रहे हैं। गुरदासपुर से बेटा सनी देओल चुनावी मैदान में है। धर्मेंद्र प्रचार में जुटे हैं, लेकिन उनकी परेशानी यह है कि विरोध में उनके खास दोस्त रहे बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ मैदान में।
होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ये सीन भले ही फिल्मी हो, लेकिन असली जिंदगी में धर्मेंद्र और सनी देओल का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। तभी तो गुरदासपुर के रण में बेटे सनी देओल की जीत सुनिश्चित करने के लिए धर्मेंद्र ने खूंटा काट दिया है। धर्मेंद्र कह रहे हैं कि वो यहाँ भाषण करने नहीं बल्कि दिल की बात करने आए हैं। कंपेनिंग मैं कंपेनिंग नहीं कर रहा है, ना मैं भाषण करना है। मैं आया गल्लां करना अपनी धरती के लोगों नाल। मैं भाषण नहीं करता हुंदा, मैं गल्लां ही करता हुंदा, दिल दीयां गल्लां, उन्हां दे दिल दीयां गल्लां, अपने दिल दीयां गल्लां। गुरदासपुर में सनी देओल के सामने कांग्रेस के सुनील जाखड़ मैदान में हैं। सुनील जाखड़ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलराम जाखड़ के बेटे हैं और यही है धर्मेंद्र का धर्म संकट। लेकिन इस धर्म संकट में दोस्ती के धर्म पर पुत्र धर्म हावी दिख रहा है। जैसे बड़े महाभारत है, सारे अगे अगे खड़े सी, उन्होंने भी लड़े ना, हुण आ गए हैं कि सानू मैनू पता हुंदा जे जाखड़ साहब का बेटा है तो मैं शायद आउंदा भी ना। हुण आ गया तो भाई हुण तक गल पी गल सिरे लावांगे। साफ है, रील या रियल लाइफ, धर्मेंद्र और सनी देओल का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है कि दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े रहते हैं और ये सिलसिला गुरदासपुर में भी जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। फिल्म एक्टर कमल हासन के एक बयान पर बवाल मच गया है। कमल हासन ने कहा है कि आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकी हिंदू था जिसका नाम नाथुराम गोडसे है। சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி ஒரு இந்து, அவர் பெயர் நாத்துராம் கோட்சே. அங்கு துவங்குகிறது அது. நான் காந்தியின் மானசீக கொள்ளு பேரன். அந்த கொலைக்கு கேள்வி கேட்க வந்திருக்கிறேன் நான் என்று। कांग्रेस और शिवसेना का इस पर क्या कहना है? इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया क्या आई है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जहां तक नाथुराम गोडसे पहला आतंकवादी है वहां तक तो बात सही है। फिर आप उसके धर्म, जात और किस क्षेत्र का, ये सब बातें करके तो आप, मुझे नहीं लगता कि देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आतंकवाद होता है, उसमें धर्म, जाति और क्षेत्र ढूंढना बहुत गलत बात है। कोई एक व्यक्ति अपने धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अपनी जात का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनको लगा कि महात्मा गांधी इस विभाजन के लिए जिम्मेदार है और उस सनकी में गांधी जी की हत्या गोडसे ने की है। वो उनका पर्सनल निर्णय है, व्यक्तिगत गुनाह है। पूरा हिंदू समाज उससे सहमत कभी नहीं था, न रहेगा। ये पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है। तो आप इतने साल के बाद लोकसभा चुनाव हो रहा है, आखिरी चरण में हम जा रहे हैं, तो कमल हसन जैसे लोग गोडसे का नाम हिंदू आतंकवाद से जोड़ते हैं, तो मैं मानता हूं कमल हसन और दिग्विजय सिंह में कोई फर्क नहीं है। तो और क्या सवाल थे और उसका किस तरीके से जवाब दिया राहुल गांधी ने? पूरी बातचीत रात 9 बजे न्यूज नेशन पर आप देख पाएंगे। राहुल गांधी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ न्यूज नेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की, जहां जेडीयू और आरजेडी के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। लालू यादव ने जेल से नीतीश के नाम एक चिट्ठी लिखी तो जेडीयू में भी पलटवार करने में देरी नहीं लगी। बिहार में लालटेन को लेकर लालू लाल है। सोशल मीडिया पर लालू ने नीतीश पर निकाली भड़ास। नीतीश कुमार के नाम लालू का एक फेसबुक पोस्ट इन दिनों बिहार की सियासत में तूफान खड़ा कर रहा है। मुद्दा है लालू की पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी लालटेन का, जिसका नीतीश समेत जेडीयू के तमाम नेता मजाक उड़ाते रहे हैं। लेकिन अब लालू ने इसी लालटेन के बहाने नीतीश पर पलटवार का तीर दाग दिया है। लालू ने नीतीश कुमार को लिखे पत्र में कहा, सुनो छोटे भाई नीतीश, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें आजकल उजालों से कुछ ज्यादा ही नफरत सी हो गई है। दिन भर लालू और उसकी लौ लालटेन का जाप करते रहते हो। तुम्हें पता है कि नहीं, लालटेन प्रकाश और रोशनी का पर्याय है। तुम्हारा चिन्ह तीर तो हिंसा फैलाने वाला हथियार है, मारकाट और हिंसा का पर्याय और प्रतीक है। हाँ, मगर जनता को लालटेन की जरूरत हर परिस्थिति में होती है। लालू यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार को अवसरवादी और डर कर शॉर्टकट ढूंढने वाला तक कह दिया। उन्होंने लिखा,
तुम क्या जानो इन सब वैचारिक और सिद्धांतिक उसूलों को। डरकर शॉर्टकट ढूंढना और अवसर देख समझौते करना तुम्हारी पुरानी आदत रही है। और हाँ, तुम कहां मिसाइल के जमाने में तीर तीर किए जा रहे हो। तीर का जमाना अब लग गया। तीर अब कहीं संग्रहालय में ही दिखेगा। बाकी तुम अब कीचड़ वाले फूल में तीर घोंपो या छुपाओ, तुम्हारी मर्जी। लालू के इस लेटर वार का जवाब भी जेडीयू ने दिया। नीतीश की पार्टी की तरफ से नीरज कुमार ने लालू को जवाबी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, आशा है कि आपकी तबीयत ठीक होगी। आप इन दिनों चारा घोटाले के कई मामलों में रांची की जेल में कैदी नंबर 3351 बनकर हैं। ऐसे में शायद आपको लालटेन नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वहां बिजली है। आप आज भी क्यों बिहार को लालटेन के युग में ही रखना चाहते हैं? आप सच कह रहे हैं कि ये मिसाइल का युग है। ऐसे में आप लालटेन को लेकर कहां बिहार के लोगों को बरगला रहे हैं? तीर का प्रयोग तो त्रेता युग से लेकर द्वापर युग में भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों और राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों के विनाश के लिए होता रहा है। लालू जेल में है, लेकिन बाहर उनके तंज वाले ट्वीट और लेटर ने नीतीश कुमार के खेमे में खलबली मचा दी है। टीम न्यूज़ नेशन।